नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि रिवर्सल डेट को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो रिवर्सल डेट है, ये हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से निकालते हैं। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि जिससे रिवर्सल डेट निकले। मतलब कि रिवर्सल डेट जो निकलती है या फिर प्लानिटरी डेट निकलती है, जिसके अनेक नाम हो सकते हैं, तो ये हर एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर अपने अपने हिसाब से निकाल सकता है। तो हर एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर का ऑब्जर्वेशन अलग रहेगा, उनकी टेक्निक अलग रहेगी। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप अलग-अलग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर को अगर फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये डेट अलग-अलग दिखेगी। पर डेट अलग हुई तो भी सेटअप अलग-अलग रहेगा, जिसके अनुसार आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिल पाए। ओके, सो हर एक व्यक्ति का अपना-अपना सेटअप होता है अलग। भले ही वो नाम सेम यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सल डेट या फिर प्लैनेटरी डेट बोल सकते हैं या फिर और कुछ नाम रख सकते हैं, लेकिन सेटअप हमेशा अलग-अलग रहेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी देखिए वैदिक साइंस है। तो वेदों में ऐसा कभी लिखा नहीं है कि निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए या फिर बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए, राइट? क्योंकि वेद बन के ही लाखों साल हो चुके हैं। ओके, वेदों लाखों साल पुराने हैं। तो वेदों का नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी से ये डिराइव्ड किया है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि रिवर्सल डेट या फिर प्लानिटरी डेट इसी प्रकार से निकली जाए। ओके, पहले एस्ट्रोलॉजी हम सीखते हैं, उससे हमें बेसिक पता चलता है, और एस्ट्रोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ फिनोमिनॉन हम कंबाइन करके जो है ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। ओके, और इस हिसाब से जो है हम प्लानिटरी डेट या फिर रिवर्सल डेट निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई प्लानिटरी डेट और रिवर्सल डेट मीन्स हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारी ट्रेडिंग में। सो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए, शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग लॉस ही करते हैं। और अगर आप डेटा देखें तो आपको दिखेगा कि 10% से ऊपर ट्रेडर लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। और जब बात आती है ट्रेडिंग की स्पेशली, तब रिस्क और ज़्यादा हाई होती है। अब रिस्क ज़्यादा हाई है, तो हमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, मतलब प्रॉफिटेबल बनने के लिए कुछ तो भी रिजिड सपोर्ट चाहिए, मतलब कुछ अच्छी चीज़ का सहारा हमें लेना चाहिए। ओके, अब हमें कोई अच्छी चीज़ अगर ढूंढनी है ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइप का साइंस लगेगा। तो मतलब कौन सा साइंस इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेडिंग ये एक प्रिडिक्टिव चीज़ है, राइट? सो प्रिडिक्टिव चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रिडिक्टिव साइंस ही लगेगा। और इस दुनिया में एस्ट्रोलॉजी से बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस है ही नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वेदों से निकला हुआ साइंस है। ओके, सो इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे प्रिडिक्शन के लिए। अब एस्ट्रोलॉजी से जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एनालिसिस। और फिर भी अगर आप नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आप ऐसा भी चीज़ कर सकते हैं, आप जो भी पर्टिकुलर एनालिसिस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंबाइन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को। ओके, और जैसे आपको धीरे धीरे आदत लगे, वैसे आप 100% एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है दोस्तों। तो रिवर्सल डेट के और भी हम बेनिफिट्स देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि रिवर्सल डेट एग्जैक्टली क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं मार्केट को अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे लाता हूँ। सो रिवर्सल डेट क्या होती है? सो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला ट्रेंड, यहाँ से देखिए बियरिश मूवमेंट स्टार्ट हुई है, राइट? सो हमें अगर मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना है इस मूव से, तो हमें ये पॉइंट जो होता है जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई है, ये पता करना इंपॉर्टेंट होता है। या फिर देखिए, यहाँ से बुलिश मूव स्टार्ट हुई है, तो ये पॉइंट अगर हम पता करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, राइट? सो रिवर्सल डेट क्या होती है? ये ऐसी डेट होती है जहाँ से मार्केट टर्न होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मार्केट टर्न हुआ, इसके बाद मार्केट यहाँ से टर्न हुआ। सो टर्निंग जो होती है मार्केट की, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ रिवर्सल डेट। मतलब रिवर्सल डेट मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये हमें बताता है। ये सबसे पहला बेनिफिट है रिवर्सल डेट का। अब ये तो हो गया थोड़ा बड़ा ट्रेंड। अभी इसी ट्रेंड में देखिए आप, आपको इसी ट्रेंड में छोटे-छोटे ट्रेंड भी मिलेंगे। जैसे कि देखिए, देखिए ये वाला ट्रेंड देखिए, ये बियरिश फेज़ देखिए, या फिर ये वाली बियरिश फेज़ देखिए, या फिर ये वाली बियरिश फेज़ देखिए। इस सभी बियरिश फेज़ में देखिए आपको कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट दिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए टर्निंग पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, जिसको रिवर्सल पॉइंट्स बोलते हैं, ये हम पता कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ रिवर्सल डेट। ओके,
तो रिवर्सल डेट का ये प्राइमरी यूज़ होता है कि जहाँ से हमें मार्केट का टर्न पता चलता है। अब टर्न पता चलता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफ़िट ले सकते हैं। जैसे कि देखिए सेलिंग यहाँ से अगर कोई कर रहा होगा तो उसको कम प्रॉफ़िट मिलेगा, लेकिन कोई यहाँ से एकदम टॉप से सेलिंग करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा, राइट? तो ये टर्निंग पॉइंट पता करना ये रिवर्सल डेट का हमारा प्राइमरी यूज़ हो गया। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट यूज़। तो अभी देखिए हमने टर्निंग पॉइंट तो पता किए हैं, जो भी छोटे हो या फिर बड़े टर्निंग पॉइंट हो। अभी हमें क्या करना है, अभी ऐसा ट्रेंड देखना है कि जो बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेंड है। अभी देखिए इसमें टर्निंग पॉइंट एक यहाँ पे आया है और दूसरा बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट बहुत ही लेट आया है। उसके अलावा देखिए ये प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ओके, मतलब बहुत बड़ा चल रहा है ट्रेंड। तो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, वो हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा एक पॉइंट पता करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हमने बॉटम में अगर ट्रेड लिया, ओके, बाय साइड में गए, तो यहाँ पे एक ऐसा एक जगह आएगी जहाँ पे हमें रुकना होगा, राइट? रुकना होगा और वहाँ से और बाइंग कंटिन्यू करनी होगी, जिसको बोला जाता है स्टॉप ओवर। ओके, स्टॉप ओवर। सो रिवर्सल डेट का सेकंड बेनिफिट होता है स्टॉप ओवर डेट पता करना। ओके, तो स्टॉप ओवर का बेनिफिट क्या होगा, देखिए जैसे कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई बॉटम से। ओके, यहाँ से हमने बाय किया और एक पॉइंट पे ऐसा है जहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे जाने के भी चांसेस है और सपोज ऊपर जाने के भी चांसेस है। तो करे क्या इस सिचुएशन में? सो इस सिचुएशन में हमें हमारी जो डेट होती है रिवर्सल डेट या प्लानिटरी डेट, वो बताती है कि बाय करना है या फिर सेल करना है। ओके, सो यहाँ पे हम बाय करेंगे तो फिर से हमें बड़ा ट्रेंड मिल गया, राइट? और फिर से कोई तो भी प्लानिटरी डेट या रिवर्सल डेट आएगी जो और हमें बाइंग बोले, और जैसे ही टॉप बन जाएगा उसके बाद फिर से हमारी प्लानिटरी डेट हमें सेल करने को बोलेगी। सो प्रॉपर डायरेक्शन मिलना जो होता है वो हम कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ हमारी रिवर्सल डेट या फिर प्लानिटरी डेट। तो प्लानिटरी डेट का इम्पोर्टेंस कैसे होता है, एक तो हमें टर्निंग पॉइंट देगा या फिर हमें जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। मतलब हम प्रॉपर ट्रेड ले पाए, हमारी डायरेक्शन हमेशा राइट हो पाए। तो चलिए अब देखते हैं कि प्लानिटरी डेट से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कोई भी एक प्लानिटरी डेट का, कि सपोज़ कीजिए कि हमने आपको बोला है कि ये प्लानिटरी डेट है। ओके, सो ये प्लानिटरी डेट है। सो अभी इस पे ट्रेड कैसे करना है। सो बहुत ही ईजी होता है दोस्तों प्लानिटरी डेट पे ट्रेड करना। ओके, सो मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब भी अनाउंस किया जाए कि ये डेट प्लानिटरी डेट है, तो आपको उस दिन कुछ भी नहीं करना है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका मार्केट का डे हाई और डे लो मार्क करना है। इसके लिए आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हो कि वन डे टाइम फ्रेम पे दिख सकते हो बैंक निफ्टी को। ओके, और क्या करना है आपको, मार्केट क्लोज हो गया इस डेट का। ओके, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका हाई मार्क करना है, जो भी होगा हाई, और लो मार्क कर देना है। देखिए हाई लो मार्क हो गए। ओके, अब इसकी एग्जैक्ट प्राइस हम कैसे देख सकते हैं, देखिए अगर आप इस कैंडल पे कर्सर लेते हो तो ऊपर आपको दिखेगा हाई। जैसे कि इस दिन का हाई देखिए क्या है, 46310। ओके, 310.40। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके 310.40 ऐसा कर देंगे। तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे आपको दिखेगा ये हमारा हाई मार्क्ड हो चुका है। ठीक है, लो देखेंगे, अभी लो की प्राइस देखिए कितना है, 028.75। अभी देखिए 028.75। ओके, तो देखिए अभी ये हाई लो मार्क हो चुके हैं प्रॉपरली। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हाई लो दिख रहा है आपको, सेम ऊपर दिख रहा होगा। ओके, कैंडल डिटेल्स में ये चीज़ दिख जाती है। ओके, सो अभी क्या करना है हमें, नेक्स्ट डे, अभी ये तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, इसके अलावा आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। अभी आपको समझ में आए इसके लिए मैं 3 आवर का चार्ट लगा देता हूँ। तो देखिए अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे हाई लो मार्क किए थे। ओके, सो हमारे प्लानिटरी डेट या फिर रिवर्सल डेट का रूल ये है कि अगर अगले दिन या फिर किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि अगले दिन ये हाई क्रॉस हो जाए मार्केट का, या फिर लो क्रॉस हो जाए, अगले दिन हो जाए या फिर उसके दूसरे तीसरे दिन बाद हो जाए, कभी भी हो जाए, तो उसके अनुसार हमें वर्क करना होता है। जैसे कि देखिए अगर हाई क्रॉस हुआ तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। देखिए अभी मैंने इसको ग्रीन कर दिया है, अभी इसको मैंने रेड रखा है। ठीक है, सो क्या हुआ है, ये हाई है ग्रीन लाइन और ये लो है, ये हमारे प्लानिटरी डेट का लो है। ओके, सो क्या हुआ है, देखिए नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ अगले दिन का, और इसने ना तो हाई ब्रेक किया ना तो लो ब्रेक किया, देखिए पहले 3 घंटे में। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इस कैंडल ने देखिए
हमारे प्लानिटरी डे का जो लो है वो ब्रेक किया है। ओके, मतलब ये लेवल थी जो हमें कब मिली है, जब हमारी रिवर्सल डेट या फिर प्लानिटरी डेट का मार्केट ख़त्म हुआ उसके बाद। ओके, हाई लो हमने मार्क किए थे और लो क्रॉस हो गया। अब लो क्रॉस हुआ तो हम सेल करेंगे, राइट। तो सेल जब भी करते हैं हम, देखिए यहाँ पे हमारा सेलिंग हो गया, तो सेलिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस ये वाला रखेंगे। ओके, और ये हाई इस दिन का हाई नहीं है, ये हमारी प्लानिटरी डेट का ही हाई है। ओके, तो प्लानिटरी डेट का हाई हमने लिया है एज ए एस एल, और हमने सेलिंग में एंट्री ले ली है। ओके, सेलिंग में एंट्री ली है तो देखिए मार्केट कितने अच्छे से गिरा। ओके, बहुत ही अच्छे से गिरा और गिरते ही गया, राइट। सो इसके बाद भी हम अपडेट डालते हैं, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। अभी जस्ट आप समझ लीजिए कि रिवर्सल डेट पे ट्रेड कैसे किया जाता है। देखिए प्रॉपर सेलिंग एक्टिवेट हुई और बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है। अब एग्जैक्टली मार्केट के टर्न पॉइंट पे हमने सेलिंग की है, मतलब हाई जब बना था मार्केट में तभी सेलिंग की है, इसलिए हमें बड़ा प्रॉफिट मिला है। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था जहाँ पे सेल साइड एक्टिव हुई थी, अभी एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे बाय साइड एक्टिव हुई है। ओके, सो मान लेते हैं ये वाली जो डेट है 26 जून 2023, ये हमारी रिवर्सल डेट है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर सपोज हमने अनाउंस किया कि ये रिवर्सल डेट है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका हाई एंड लो मार्क करना है। देखिए ये 26 तारीख। ओके, हाई मार्क कर दिया है, अभी लो मार्क कर देंगे। लो का कलर चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। सो हाई लो मार्क हो चुके हैं। हाई लो मार्क होने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे, इसका मीन्स अलर्ट लगा के रख दे सकते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। जैसे कि 26 तारीख का मार्केट क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद अलर्ट लगा देंगे हाई का और लो का। अगर हाई क्रॉस हो जाता है तो आपको डायरेक्टली एसएमएस अलर्ट आएगा। ओके, या फिर जिस भी प्रकार का अलर्ट आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है उस टाइप का अलर्ट आ जाएगा। ओके, सो देखिए नेक्स्ट दिन क्या हुआ, हाई क्रॉस हो गया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आए। तो देखिए ये हमारी डेट थी, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे जल्दी से इसने हाई क्रॉस कर दिया। अब हाई क्रॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, राइट, क्योंकि रिवर्सल डेट का हाई क्रॉस हुआ है। अगर लो क्रॉस होता तो हम सेल करते। अभी हाई क्रॉस हुआ तो बाइंग पे जाएंगे हम, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, मतलब जो हमारी प्लानिटरी डेट है या फिर रिवर्सल डेट उसका लो, और हम बाइंग साइड में जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारा ट्रेड कैसे दिखेगा, देखिए लॉन्ग पोजीशन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग किया है और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। सो हमारा ट्रेड ऐसे दिखेगा। ओके, टारगेट को आप छोड़ दीजिए, टारगेट के बारे में अभी मत सोचिए, सिर्फ ये देखिए कि हमने बाइंग कैसे की। तो बाइंग हमने क्यों की, क्योंकि हमारे प्लानिटरी डेट ने हमें बोला है बाय करने के लिए, क्योंकि उसने हाई क्रॉस किया। अगर लो क्रॉस होता तो हम सेलिंग साइड में जाते। तो आई होप दोस्तों अभी तक कि आपको ये समझ में आया है कि बाइंग या फिर सेलिंग कैसे करनी है और कौन सा स्टॉप लॉस रखना है। ओके, सो सिंपल रूल है, ऐसे कुछ खास रूल नहीं है इसमें। सिंपल चीज़ है, अगर प्लानिटरी डेट का हाई क्रॉस हो जाए तो हम बाइंग साइड में जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ था, वो नेक्स्ट डे हो या फिर कभी भी हो। और अगर लो क्रॉस हो जाए तो हम सेलिंग साइड में जाते हैं, वो इमीडिएट नेक्स्ट डे हो या फिर कभी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवर्सल डेट का ट्रेड हम तब तक के वैलिड समझेंगे जब तक के नेक्स्ट रिवर्सल डेट अनाउंस ना हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट रिवर्सल डेट तक के पुराने वाली रिवर्सल डेट का पावर रहता है। जैसे कि देखिए 26 जून है, इसका पावर कब तक के रहेगा, नेक्स्ट रिवर्सल डेट तक के। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट रिवर्सल डेट है 6 जुलाई, इस वाले का मतलब पुराने रिवर्सल डेट का पावर रहेगा इस डेट तक के। मतलब 26 जून के ट्रेड जो हमारा लिया था उसका पावर चलेगा इस तारीख तक के, सपोज कीजिए 6 जुलाई। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया है कि एंट्री कैसे लेनी है। और एंट्री के साथ साथ ही हम चीज़ें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारे लिए एंट्री से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कि हम एंट्री ना लें, मीन्स इन जनरल बात कर रहा हूँ, ट्रेड हम ना करें कभी भी, लेकिन ट्रेड से पहले हमारा स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए। ये तो ट्रेडिंग का बेसिक रूल है। ओके, सो एंट्री भी हमें समझ में आ गई कहाँ पे रखनी है, स्टॉप लॉस भी समझ में आ गया। अगर बाइंग साइड में हम जाते हैं सो हमारी प्लानिटरी डेट का जो लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। अगर हम सेलिंग साइड में अगर आते हैं सो प्लानिटरी डेट का जो हाई रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये हमारे टारगेट के साथ साथ चेंज होते रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, कुछ अच्छे पॉइंट हमें मिल गए, मीन्स हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जब रन करेगा उसके बाद हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाए। ओके, बाइंग और सेलिंग दोनों भी साइड में। तो अब हम बात करेंगे टारगेट की। सो टारगेट में हम जनरली टारगेट लेते हैं 841 पॉइंट का। मतलब कि देखिए जैसे कि ये हमारा ट्रेड है,
बाइंग साइड का, ठीक है। बाइंग साइड का ट्रेड है, ये देखिए इसका स्टॉप लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला टारगेट जो है हमारा वो रखेंगे 841 पॉइंट पे। ओके, 841 पॉइंट की एग्जैक्ट लेवल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो 841 के आसपास हमारा जो है पहला टारगेट रहेगा। ओके, ये बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों के लिए भी कॉमन है। ओके, अगर टारगेट में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम अपडेट डालते हैं, टाइम टू टाइम आप अपडेट चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर सेल साइड में हम हैं तो देखिए ये कैसे दिखेगा ट्रेड हमारा। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट किया है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्लानिटरी डेट का हाई। ओके, और हमारा टारगेट रहेगा 841 पॉइंट के आसपास। ओके, तो हम क्या करेंगे, 841 पे डायरेक्टली लाइन भी खींच सकते हैं। ओके, सो 841 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा बाइंग और सेलिंग दोनों भी केस में। ओके, तो आई होप आपको टारगेट समझ में आया है। टारगेट में हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। उसके लिए अपडेट्स चेक करने होते हैं, बहुत सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं वो चेक करने होते हैं। तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के अपडेट से हमें पता चलता है कि टारगेट कब तक के रखना है, 841 ही लेना है या फिर उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। ये टाइम टू टाइम वेरी करेगा, लेकिन जनरल टारगेट हमारा 841 पॉइंट का होता है। कुछ कुछ केसेस में वो कम भी हो सकता है, मतलब 841 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा भी हो सकता है, 841 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा भी हो सकता है। और जब हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं उस केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे सेल किया, ओके, और मार्केट बहुत अच्छे से मूव अगर दी है मार्केट ने, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ का उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, और या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये चेंज करना और बाकी जो अपडेट्स होती है हमारे प्लानिटरी डेट के ट्रेड पे, इसके लिए हम अलग से वीडियो डालते हैं। सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ आपको यही समझने की ज़रूरत है कि प्लानिटरी डेट अनाउंस होने के बाद आपको एंट्री कैसे लेनी है। सो आई होप आपको अभी एंट्री समझ में आ गई है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है ये चीज़ समझ में आ गई है। तो ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेड जब हमारे डायरेक्शन में रन करने लगता है उसके बाद और भी अपडेट्स डालते हैं। ओके, ताकि आप वो पूरा प्रॉफिट ले पाए। तो आई होप दोस्तों अभी आपको ये समझ में आ गया है कि हमारे प्लानिटरी डेट या फिर रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड किया जाता है। और इसके अलावा एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट समझने का कि सपोज़ हमने एंट्री ले ली, सपोज़ कि इस केस में हमने बाय कर लिया, राइट, इस लेवल पे हम बाय कर रहे हैं, बाय कर लिया और सपोज़ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम एंट्री को रिवर्स करेंगे। ओके, तो एंट्री को रिवर्स किया जा सकता है, जैसे कि देखिए इस केस में हमने क्या किया था, सेल किया था। अगर सेल किया और हमारा स्टॉप लॉस सपोज़ अगर हिट हुआ तो हम क्या करेंगे, अगेन इसी लेवल से बाय करेंगे और स्टॉप लॉस इसको रखेंगे, मतलब एंट्री रिवर्स कर देंगे। लेवल वही रहेगी, प्लानिटरी डेट की लेवल रहेगी वैलिड अंटिल नेक्स्ट प्लानिटरी डेट आ जाए। ओके, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में। सो अभी हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जब भी हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस है। उसके बाद हम अनबायस्ड होकर ट्रेड करते हैं। मतलब कि देखिए जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ क्या कीजिए, ये सपोज़ हमारी प्लानिटरी डेट है, राइट। सो मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुका है और ये डेट आ गई। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, राइट। तो हमें कभी भी ये माइंडसेट नहीं रखना होता है कि कल मैं बाइंग ही करूँगा या फिर मैं सेलिंग ही करूँगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ये हर एक पॉइंट पे होता है। मार्केट ऊपर गया है तो और भी ऊपर जा सकता है, नीचे गया तो और भी नीचे जा सकता है, राइट। सो ऐसा पॉसिबल है। सो देखिए ये जो दिन है ये डिसीजन बनाने वाला दिन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बायस नहीं होंगे, मतलब हम सेल ही करेंगे या फिर बाय। हम इसका हाई लो मार्क कर देंगे और ये अगर लो क्रॉस हो गया तो देखिए 1 2 3 और चौथे दिन इसका लो क्रॉस हुआ। तो चौथे दिन लो क्रॉस हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। सेलिंग स्टार्ट करेंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों। ओके, प्लानिटरी डेट जो भी होगी, जो भी हम अनाउंस करते हैं, जो भी निकालेंगे, उसका हाई लो मार्क करके उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। हाई क्रॉस हुआ तो बाय, लो क्रॉस हुआ तो सेल। ओके, सो ये एक चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि हम बहुत ही शांति से ट्रेड कर सकते हैं, मतलब हमको मार्केट बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्लानिटरी डेट जो है उसका मार्केट ख़त्म हो गया, सो हाई और लो का अलर्ट बना के रखेंगे। नेक्स्ट डे हाई क्रॉस हुआ तो हम बाय करेंगे। इसके जैसे अगर लो क्रॉस हो गया तो आपको पता चलता है ना, अलर्ट आता है कि लो क्रॉस हुआ या फिर हाई क्रॉस हुआ इस दिन का। तो आप इस लेवल का जो भी लेवल रहती है उसका अलर्ट बना के रखेंगे। लो क्रॉस हुआ तो सेल करेंगे डायरेक्टली, राइट। और जो टारगेट है 841 पॉइंट का, उसका भी अलर्ट लगा के रख दीजिए। मतलब आपको बार बार मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं। तो एक बहुत ही काम मैनर में, मतलब बहुत ही शांति से आप ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों प्लानिटरी डेट जो होती है ना, उसकी जो लेवल्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
जैसे कि इस डेट पे देखिए, जैसे कि जून 2023 में जो लेवल्स बनी थी, वो आपको अक्टूबर 2023 में भी काम में आएगी। सो ये लेवल जो होती है, जब आप एक्चुअल में प्लॉट करेंगे तब आपको ये चीज़ समझेगी। अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था, जब आप एक्चुअल में प्लॉट करेंगे तो वो लेवल आपको दिखेगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में जब हमें टारगेट लेना है, ओके, टारगेट को मैनिपुलेट करना है हमें, अगर मैनिपुलेशन होता है टारगेट का फ्यूचर में भी, तो हमें पास्ट वाली लेवल काम में आएगी। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंस रहता है, मतलब ये जो लेवल है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी फ्यूचर में भी। ओके, इसके अलावा एक्यूरेसी की अगर बात की करी जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है ट्रेड, क्योंकि हम ये एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं। तो अभी हम एग्जांपल लेंगे गैप केसेस का, मतलब जिस केस में मार्केट गैप में ओपन होता है। सो अभी मान लेते हैं कि हमारी कोई तो भी एक ऐसी प्लानिटरी डेट है जिसके बाद मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ। तो देखिए ये वाला दिन, देखिए ये है 3 अक्टूबर 2023। सपोज़ कीजिए कि ये हमारी प्लानिटरी डेट या फिर रिवर्सल डेट है। ओके, सो हमने क्या किया, मार्केट क्लोज होने दिया और वेट किया कि इसका हाई लो क्या बनता है। हाई लो इसका बन गया, हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अभी हाई को मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया ग्रीन। ओके, तो हाई है ग्रीन में, लो है रेड में। तो अभी हमारा रूल क्या बोलता है कि नेक्स्ट डे अगर इसका हाई क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये वाली लेवल, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, प्लानिटरी डेट का लो, राइट। अगर लो क्रॉस होता है तो हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस ये रहेगा, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक के क्लियर है। ओके, एंट्री कैसे लेनी है। अब हमें एंट्री तो पता है, बट नेक्स्ट दिन देखिए क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन ओपन हुआ, हमारे रूल के अनुसार हमें सेल कहाँ पे करना था, यहाँ पे, लेकिन मार्केट उसके भी नीचे है। अगर मान लो इन केस हमने यहाँ पे सेल किया तो क्या होगा, तो सबसे बड़ा हमारा लॉस ये होगा कि देखिए हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस बड़ा है मतलब इसमें रिस्क ज़्यादा हो गई, राइट। सो ज़्यादा रिस्क हमें लेनी ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड करना ज़रूरी थोड़ी है, राइट। ट्रेड हम मिस भी होने दे सकते हैं, लेकिन हम एंट्री तभी लेंगे जब हमें प्रॉपर लेवल पे मार्केट दिखेगा तभी। अब प्रॉपर लेवल क्या होती है, देखिए स्टॉप लॉस एक तो कम भी नहीं होना चाहिए, एक तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस परफेक्ट होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस परफेक्ट तब होगा जब हम इस लेवल पे सेल करेंगे या फिर इस लेवल पे बाय करेंगे, तभी हमें परफेक्ट स्टॉप लॉस मिलेगा। क्योंकि परफेक्ट स्टॉप लॉस हमें हमारी प्लानिटरी डेट ही देंगी, राइट। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ले ली तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, राइट, जो कि प्लानिटरी डेट ने बोला ही नहीं था। प्लानिटरी डेट ने बोला था हमें कि देखिए स्टॉप लॉस आपको कितना लेना है, 325 पॉइंट, राइट। तो अगर यहाँ पे एंट्री ले ली गैप डाउन केसेस में, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, 325 के प्लस हो जाएगा, राइट। तो जो कि हमें नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। मार्केट नीचे आया मतलब ये एक तो ऊपर आएगा, एक तो नीचे जाएगा, मतलब ऊपर नहीं आएगा, इन शॉर्ट, राइट। ऊपर आएगा या फिर ऊपर नहीं आएगा, दो ही केस हो सकती है। अगर ऊपर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्लानिटरी डेट तो आनी है, आज नहीं तो कल, राइट। सो ट्रेड करना तो ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती ट्रेड करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मार्केट देखिए नेक्स्ट डे ऊपर आया, इसने अभी क्या किया, हमारे सेलिंग लेवल को टच किया, तो ये एक प्रॉपर एंट्री हो जाएगी, राइट। ये प्रॉपर एंट्री हो गई सेलिंग की। ओके, सो यहाँ पे हम सेल स्टार्ट करेंगे और ये जो रहेगा हाई, ये हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, राइट। सो ये होगी परफेक्ट एंट्री, क्योंकि इसने हमारी प्लानिटरी डेट्स के लेवल को टच किया है, ये हो जाएगी प्रॉपर एंट्री। उसके बाद हम ये एसएल रखेंगे और टारगेट ले लेंगे 430 या फिर 420 का, जो भी होता है हाफ टारगेट। उसके तो हम अपडेट डालते हैं, तो टारगेट के बारे में तो अभी आपको सोचना नहीं है, उसके अपडेट तो हम अलग से डालते हैं। सिर्फ आप एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में सोचिए, एंट्री कैसे लेनी चाहिए। तो गैप डाउन हुआ, नीचे से ऊपर आया मार्केट, तो हम एंट्री लेंगे। गैप डाउन हुआ और नीचे ही चला गया तो ऑब्वियसली एंट्री नहीं लेंगे। ओके, ऐसा जनरली होता तो नहीं है कि नीचे के नीचे चला जाएगा मार्केट। मार्केट हमें ट्रेड तो देता ही है, लेकिन आपको सिर्फ पेशेंस रखना होता है। ये ऊपर आएगा, हम एंट्री ले लेंगे। ऐसा हो सकता था कि मार्केट गैप अप ओपन हो और फिर नीचे आए, तो फिर हम बाइंग साइड में एंट्री लेंगे, राइट। तो हम एंट्री तभी लेंगे जब मार्केट इस लेवल को टच करेगा, वो कैसे भी करे, गैप डाउन होके ऊपर जाके टच करे या फिर इधर जस्ट मार्केट ओपन होके नीचे जाने के साइड में ऐसे क्रॉस करे, राइट। सेलिंग के लिए ऐसा नीचे या फिर बाइंग के लिए यहाँ पे ओपन हो और ऐसे ऊपर जाए। तो कुछ भी हो, एंट्री तभी होगी जब इस लेवल को टच होगा मार्केट। इसीलिए बेस्ट ये रहता है अलर्ट सेट करके रखना। अलर्ट सेट आप अगर करते हैं तो मार्केट लेवल पे आया तो आपका अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। या फिर आप मार्केट को ऐसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन गैप अप गैप डाउन केसेस में एंट्री तभी होनी चाहिए जब मार्केट इन लेवल को टच करे। बाय के लिए हाई वाली लेवल, लो के लिए सेल वाली लेवल।
तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया है कि गैप केसेस में क्या करना चाहिए। तो अभी हम ऐसी केस देखेंगे जहाँ पे सपोज़ कीजिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। तो प्लैनेटरी डेट का कैलकुलेशन वैसे तो बहुत ही परफेक्ट होता है, लेकिन ये मार्केट है, कुछ बोला नहीं जा सकता ऐसे कंफर्म। ओके, सो कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी प्रॉफ़िट कैसे लिया जाए, ये हमें देखना होता है, राइट? तो हमें सभी प्रकार से रेडी होना ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए ये वाली तारीख है 5th ऑफ सितंबर 2023, इसको हम रिवर्सल डेट या फिर प्लैनेटरी डेट कंसीडर करते हैं। एज़ पर रूल हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया। नेक्स्ट डे देखिए मार्केट ने इस लेवल को टच किया है, राइट? इस लेवल को टच होने के बाद हमने सेलिंग साइड में ट्रेड लिया, राइट? और स्टॉप लॉस इसको रखा, मतलब हाई स्टॉप लॉस रखा। मार्केट थोड़ा-सा नीचे गया और क्या हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ और सीधा ऊपर जाके इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया। अब हमारा जो सेलिंग साइड का ट्रेड है, उससे हमारी एग्ज़िट हो चुकी, राइट? अब एग्ज़िट तो हो चुकी सेल साइड से, तो अभी क्या करना है? तो देखिए सेलिंग साइड से एग्ज़िट हुई, इट मीन्स हमें अभी बाइंग साइड में एंट्री लेनी है, राइट? बाइंग साइड में एंट्री लेनी है, सो यहाँ पे हमने अगेन बाय किया और ये जो नीचे वाला लेवल था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, राइट? अभी हमारी इसी प्लैनेटरी डेट ने दी हुई दूसरी एंट्री है। अब बाइंग में हमने एंट्री ली और मार्केट ने हमें प्रॉफ़िट दिया और इधर जो लॉस हुआ था इतना सेलिंग साइड में, वो लॉस भी रिकवर हुआ और इधर भी प्रॉफिट मिला। इस प्रकार से क्या होता है, प्लैनेटरी डेट हमें रिवर्स जब एंट्री लेने की बारी होती है, उस टाइम पे लास्ट हुआ हुआ लॉस प्लस इस साइड का जो प्रॉफिट होता है, वो भी दे देती है। तो ये इम्पोर्टेंस होता है हमारी प्लैनेटरी डेट का, ओके। तभी कुछ रेयर मोस्ट केस होती है जहाँ पे रिवर्स एंट्री नहीं लेनी होती है, ओके। सो उसके लिए भी हम सेपरेट अपडेट डालते हैं। तो जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन हो, वहाँ पे हम अपडेट डालते हैं आपके एंट्री रिलेटेड, स्टॉप लॉस से रिलेटेड या फिर टारगेट को ट्रेल के रिलेटेड। तो कोई भी चीज़ हो हम अपडेट डालते हैं। सिर्फ कॉमन रूल जो होते हैं वो आपको समझने होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ बेनिफिट्स इसके, मीन्स प्लैनेटरी डेट या फिर रिवर्सल डेट के बेनिफिट देखेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि आप प्लैनेट की हेल्प से ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपको दूसरा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ हो रही है वो बहुत ही सिंप्लिसिटी में हो रही है और एडवांस में आपको सभी चीज़ें पता है। तो आप एक शांत दिमाग से ट्रेड कर सकते हो। ये सबसे मेन इसका फ़ायदा है, ओके। इन काम मैनर आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी चिंता नहीं है और इस ट्रेड को शांति से ही किया जाना चाहिए। ये क्योंकि स्विंग ट्रेड है, इंट्राडे में जनरली थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है। ये स्विंग ट्रेड है, शांति से आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप खुद भी शांति से ट्रेड कीजिए और पैनिक मत होइए, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी एंट्री ट्रिगर होती है और मार्केट थोड़ा-सा रिवर्स हो जाता है। तो बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं और कंटिन्यूअस ईमेल भेजते हैं कि एसएल के पास मार्केट आ गया। तो आप खुद भी शांति से ट्रेड कीजिए और दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ओके। ये शांति से ट्रेड करने की बारी है। एसएल के पास मार्केट आ गया इसका मतलब ये नहीं एसएल हिट होगा ही, ओके। आपको पता है एंट्री क्या है और आपको पता है स्टॉप लॉस क्या है। अगर पता नहीं है तो एंट्री मत कीजिए और पता है तो शांति से बैठे रहिए, ओके। पैनिक मत होइए। अगर आप पैनिक होते हो तो सबसे पहली बात, आपने ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जबकि जबकि आपने ट्रेड लिया है तो आपको कभी भी दूसरे को भी परेशान नहीं करना चाहिए। आपको पता है एसएल हिट हुआ तो भी क्या करना है, ओके। सब केसेस आपको पता है, एंट्री कैसे लेनी है, कौन सा एसएल रखना है, एसएल हिट हुआ तो क्या करना है, ये सब चीज़ आपको पता है, ओके। सो शांति से ट्रेड कीजिए और प्लैनेटरी डेट के ज़्यादा रूल है ही नहीं, जैसा कि आपने देखा है। रूल कुछ भी नहीं है, हाई क्रॉस हुआ तो बाइंग साइड में जाना है, लो क्रॉस हुआ तो सेलिंग साइड में जाना है, ओके। अब हमारी प्लैनेटरी डेट की एक खासियत है कि ये कभी भी एसएल हिट करा के आपको लॉस में नहीं डालती है। ये हमेशा ही प्रॉफिट देती है। अगर 1 साल का भी हम रिकॉर्ड देखें तो इसने सिर्फ़ एक ही बार लॉस दिया है। ओके, अभी तक के तो एक ही बार लॉस दिया है। अभी 1 साल तो हो ही रहा है कंप्लीटली। सो इस बार इसने इस साल मतलब कंप्लीट 1 साल जब से हमने स्टार्ट किया है, तब से इसने सिर्फ़ एक ही बार लॉस दिया है। ओके, और बाकी सभी बार प्रॉफिट दिया है। तो 1 साल में सिर्फ़ एक ही बार लॉस होना, इतनी हाई एक्यूरेसी किसी भी एनालिसिस से नहीं हो सकती। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ही पॉसिबल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें, राइट? अगर लॉस हुआ तो भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपने प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट किया है, राइट? तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को भी सेम वे ही में ही आपको एक्सेप्ट करना है। एल्स आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। ये कोई मजाकबाजी नहीं है, ओके। मजाक समझ के ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका कंप्लीट कैपिटल वैनिश हो सकता है।
लोगों का कैपिटल भी वैनिश होता है ट्रेडिंग में, और उसके अलावा कर्जा भी जुड़ जाता है। तो ट्रेडिंग को सीरियसली ही लेना चाहिए, सीरियसली रूल फॉलो करने चाहिए, पैनिक कभी भी नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजी खुद की डेवलप करनी चाहिए, और डेवलप हुई तो ही ट्रेड करना चाहिए, एल्स नहीं करना चाहिए। ट्रेड करने से भी बेस्ट है ट्रेड नहीं करना, ट्रेडिंग में प्रॉफिट लेने से भी बेस्ट है ट्रेडिंग नहीं करना। और अगर आपको हेल्प चाहिए हमसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम से। तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे वीडियोस है जिसमें रूल बताए हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी चाहिए। और इसके अलावा वीडियो ख़त्म होते होते मैं आपको ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि प्लानिटरी डेट या फिर रिवर्सल डेट ये जो होती है, ये एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग कॉम्बिनेशन से निकल सकती है, और ऐसे हज़ारों सेटअप बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। तो मेरा ये जो सेटअप है ये मैंने खुद बनाया है, और इसके ये रूल्स है। तो आप ऐसा कभी भी मत कीजिए कि किसी दूसरी पर्सन के प्लानिटरी डेट पे ये सेटअप अप्लाई करके देखें, क्योंकि हो सकता है वो 1-2 महीना काम करे बट ना करे सामने जाके। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन जो है मेरा वाला सेटअप मैंने ट्राई किया है, पिछले बहुत से ईयर्स पे मैंने ट्राई किया है, तब जाके मुझे इफ़ेक्टिव लगा है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आप किसी दूसरे पर्सन को भी फॉलो कर रहे हैं तो उनको कंप्लीटली कीजिए। ओके, फिर इस सेटअप को मत फॉलो कीजिए जो मेरा सेटअप है। ओके, अगर आप मेरे सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, एक्यूरेसी देख के कि नियरली आपको 100% एक्यूरेसी दिख रही होगी, इसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपरली फॉलो कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सपोज़ जिस टाइम पे ट्रेड रिवर्स हो जाता है थोड़ा-सा भी, उस टाइम पे आपका जो लॉस है, वो बुक करके निकल जाते हैं और प्रॉफ़िट नहीं लेते हैं। तो वैसा नहीं करना होता है, आपको प्रॉपर रूल फ़ॉलो करके ही ट्रेड करना होता है, तभी जाके आपका प्रॉफ़िट होगा। ओके, सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसको सबसे पहले समझिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए आराम से, सभी रूल फ़ॉलो कीजिए, और आप देखेंगे कि ईयर एंडिंग में आपको श्योरली प्रॉफ़िट ही दिखेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत से लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उस टाइम पे क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मूवमेंट होती है बड़ी, और वो शॉर्ट पीरियड में मूवमेंट होनी चाहिए, तभी ऑप्शन ट्रेडर को फ़ायदा होता है। अब ये जो ट्रेड है, ये जो स्विंग ट्रेड चल रहा है, ये हम पॉइंट्स के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब हमारा जो प्रॉफिट होता है किसी ट्रेड में, हमारे 1000 पॉइंट हो या फिर 841 पॉइंट हो या फिर 2000 के ऊपर भी निकल जाता है प्रॉफिट। ओके, सो वो जब होना, सो एक स्विंग अगर आप ले पा रहे हो, छोटा सा स्विंग, तो उसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर ऑप्शन ट्रेडर हो। जनरली हम किसी को बोलते ही नहीं कि ऑप्शन में ट्रेड करो, क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। बेस्ट चीज़ तब होगी जब आप फ्यूचर लॉट बाय करें, भले आप थोड़ा बहुत कैपिटल है वो जमा कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, 6 महीने 1 साल ट्रेड मत कीजिए, कैपिटल जमा कीजिए, उसके बाद फ्यूचर लॉट में अगर आप ट्रेड लेंगे ये वाला, तो आपको श्योरली प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, जनरली आप 5-10 हज़ार या फिर 15-20 हज़ार रुपये जमा करके ट्रेड लेते हो, और वो वैनिश होते रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि 1 साल में आपके 1-2 लाख, या फिर कुछ कुछ लोगों के तो करोड़ों में जाते हैं, वो तो अलग बात है। बट जनरली जो लॉस होता है वो 50 हज़ार से 1 लाख का तो लॉस होता ही है 1 साल के अंदर, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो उस केस में लॉस होने से अच्छा है प्रॉफिट, थोड़ा सा आपका जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, उसको आप ज़ीरो कंसिडर कीजिए, और ट्रेडिंग के लिए कैपिटल जमा कीजिए। ट्रेडिंग में पैसा मत डालिए डायरेक्टली, कैपिटल जमा कीजिए। जब आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप फ्यूचर लॉट में डील कर पाएंगे, तब फ्यूचर में ही ट्रेड कीजिए डायरेक्टली, वो इजी रहता है, क्योंकि उसको उससे क्या होगा, आपको जो प्रीमियम डीके का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, और आपको प्रॉफिट मिलते रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, अगेन मैंने बोला है, कोई भी अब धंधा आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगता ही है, राइट। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आपको कुछ कैपिटल डालना है, सीरियसली धंधा करना है, पहले सीखिए, समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, अपना टाइम लीजिए। कोई जल्दी नहीं है ट्रेडर बनने की, राइट। 6 महीने लीजिए, 1 साल लीजिए, लगता है आपको तो 5 साल भी लीजिए, लेकिन पैसा वेस्ट मत कीजिए तब तक के, अच्छे से सीखिए, 5 साल लगे तो भी चलेगा। हो सकता है 5 साल बाद आपके पास सफिशिएंट कैपिटल आ जाएगा कि आप एक फ्यूचर लॉट ले पाओ, और उस टाइम आप उस एक फ्यूचर लॉट से इतना रिवेन्यू जनरेट करें कि आपके 5 साल में भी उतना ना हो पाता। ओके, और आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाए, तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों। सो आप अच्छा कैपिटल जमा कीजिए और फ्यूचर में डील कीजिए। ओके, और उसके बाद आपको श्योरली प्रॉफिट होता ही है, क्योंकि आपको प्रीमियम डीके का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप
थोड़ा रिस्कियर साइड पे जा रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग तो पहले से ही रिस्की है, उसमें से ऑप्शंस वो और भी ज़्यादा रिस्की है, तो ऑप्शंस के बेसिक आपको समझना होगा। ओके, उतने डिटेल में हम जाते नहीं है। अगर आप ऑप्शन में डील कर रहे हो तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि ऑप्शन के बेसिक्स क्या होते हैं। हम आपको डायरेक्शन देते हैं, मार्केट उस डायरेक्शन में चलता है। ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। उसके बाद की जो रिसर्च है ऑप्शंस रिलेटेड, वो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। इतना डिटेल में हम अलग से जाते नहीं हैं, क्योंकि हम ऑप्शन रिकमेंड ही नहीं करते। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया है कि कैसे ट्रेड होता है, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पे आंसर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। ओके, और कन्फ्यूजन्स दूर हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को करते हैं ख़त्म।